चैनल। और ये कार्ड है GTX 150 Ti और इसमें मसला है नो डिस्प्ले। कस्टमर ने इसकी सफाई करी थी जिसकी वजह से कुछ कंपोनेंट मिसिंग थे और उसके बाद जो इसमें फॉल्ट आया नो डिस्प्ले का। अब हमने इसका अनइंस्टॉल कर लिया है। अब इसका हम फॉल्ट चेक करेंगे। इसके अंदर जो मुझे ख़राबी लग रही है इसकी ये वाली सारे साइड पूरा चेंज होगा इसका। और इसका ये वाली भी आईसी जो मुझे लग रही थी यहाँ तक ज़्यादातर इनमें इस वाली आईसी पे जो मसला आता है। अब हम उसको मदरबोर्ड पे लगा के इसकी जो फुल टेस्टिंग करेंगे कि इसमें पावर कहाँ तक जा रही है। ये हमने इसको मदरबोर्ड में लगा लिया है और मदरबोर्ड ऑन करते हैं। सबसे पहले तो मदरबोर्ड ऑन हो तो हम इसकी टेस्टिंग करेंगे डिजिटल मल्टीमीटर से। ये मदरबोर्ड ऑन हो गया। अब हम नेगेटिव को नेगेटिव पे रखेंगे और पॉजिटिव के ज़रिए पता करेंगे कहाँ तक इसका ओवरफ्लो जा रहा है करंट का। ज़्यादातर मसले इसमें कंट्रोलर आईसी से ज़्यादातर मसले इसी में ये वाले मॉडल पे ये मसले आते हैं। यहाँ तक तो मसला बिल्कुल ओके है इसका। पावर डिजिटल मल्टी में बता रहा है यहाँ तक पावर, यहाँ पे पावर कुछ मसला कर रही है। मुझे टर्मिनल सही से लगाना पड़ेगा ग्राउंड और देखना पड़ेगा पॉजिटिव से। मसला ज़्यादातर इसी में आता है इस कंट्रोलर आईसी में। हाँ यहाँ तक पावर नहीं आ रही है इसके, यहाँ तक नहीं आ रही पावर बिल्कुल। हाँ ये इसको हम रेगुलेटर ही बोलते हैं। यहाँ तक भी नहीं है क्योंकि ये करंट पास करता है, यहाँ पर भी नहीं आ रही है। ये सेक्शन इसका पूरा बंद है जो रैम सेक्शन होता है। ये यहाँ से पूरी रैम ऑन होगी इस कार्ड की, रैम सेक्शन कंप्लीट बंद है इसकी वजह से। ये 4 टांग वाली रेगुलेटर आईसी है और ये कंप्लीट इसका डेड है। ये वाला पार्ट्स यहाँ तक इसके पिन 1 पे कोई ग्रिड नहीं आ रही है, ये कंप्लीट डेड है। हीट गन की मदद से हम इस आईसी को निकालेंगे क्योंकि ज़्यादातर फॉल्ट जो है ये 750 और 760 के अंदर ज़्यादातर फॉल्ट यहाँ से ही आता है क्योंकि ये यहाँ से पावर जनरेट होती है, रैम को स्विचिंग कराती है, सारी रैम होती है, फिर उसके बाद प्रोसेसर होता है। तो इसको हम जो है टेम्परेचर इसका जो है 100 ही रखेंगे क्योंकि आईसी ऑलरेडी निकल आई। ये हमने इसकी आईसी निकाल ली है और ये दूसरी आईसी जो मैं लगाने जा रहा हूँ ये आईसी में बिठाऊंगा। ये है पावर रेगुलेटर जो आगे रैम को ऑन करवाएगा। दोस्तों अब हमने इसको ये वाला न्यू रेगुलेटर इसमें लगा दिया है जो ये स्विचिंग आगे कराएगी रैम को ओपन करने में। दोस्तों इसको हमने मदरबोर्ड में लगा लिया। मदरबोर्ड ऑन करते हैं। कंपोनेंट अपनी जगह बिल्कुल ओके बिठाए मैंने। फॉल्ट वहीं से था जिसकी वजह से रैम ऑन नहीं हो रही थी सिस्टम की इसकी। ये देखें ये इसकी डिस्प्ले कंप्लीट आ गई है। रैम को ऑन कराता है वो रेगुलेटर क्योंकि ज़्यादातर ओवरलोड की वजह से वो आईसी डेड हो जाती है। ये जैसा मैं इसमें ढूंढने जा रहा हूँ तो पावर प्लांट में